हरे कृष्णा एवरीवन, सबका हार्दिक स्वागत है डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग गीता के दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे और 40 नंबर श्लोक तक कल हमारा चर्चा हुआ था। तो उसके आगे 41 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। विशिष्ट परंपरा के अनुसार मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति मंगलाचरण करता है हर समय, मंगल आचरण, मंगल आचरण, जब मंगल आचरण में होता है तो उसका कभी पता नहीं होता है। और हमारे आचार्यों ने हमको कुछ विधि दी है, उसको पालन करेंगे तो पता नहीं होगा। तो इसलिए उसको श्रद्धा से लेना चाहिए। तो आप में से जो भक्त जानते हैं उसको रिपीट किया करिए साथ साथ, हमेशा करना चाहिए मंगलाचरण। इवन जपा, स्नान, उठते समय, हर समय पर मंगलाचरण करते रहना चाहिए। रिमाइंड अस समथिंग, उसका मीनिंग जान के। एनीवे, तो हम लोग चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न, तीसरे कारण को युद्ध न करने के अर्जुन को डर था। किस चीज का डर था? सिंफुल रिएक्शन, पाप फल का डर। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल दिया? नेहा विक्षम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि धर्म से त्रायते महतो भया। हाँ, महान भय से रक्षा करेगा। अरे ये क्या डर है? तेरे को पाप का डर है, पाप फल का डर है? बोले ये क्या डर है? ये कुछ नहीं है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, महतो भयात जो है, महतो मतलब महान, भयात भय, तो वो उसको वहां पर लिख रहे हैं संसार का भय। संसार, इस संसार का भय सबसे महान भय है। इस संसार में वापस आने का, रहने का, उस भय से भगवान बचाते हैं। तो कैसे? अगर किसी ने भी भक्ति किया तो उसने शुरू कर दिया ना, तो शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो उसका ऑलरेडी भगवत धाम में प्रवेश होना तैयार, चालू हो गया है उसका। अब आज करे चाहे कल करे कंप्लीट, लेकिन हो गया है इसको। इसलिए भक्ति चरक स्वामी महाराज बहुत अच्छे से बताते थे, बोलते थे कि आप ट्रेन में चढ़ गए, अभी आप पहुंचे नहीं पर ट्रेन में चढ़ गए ना, आपने काम कर लिया है तो शुरू हो गया है वो। तो द मोमेंट वी स्टार्टेड वी चैंटेड द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स भागवतों में हम पढ़ते हैं कि रियली में हम भक्त कब कहलाएंगे? हम रियली में भक्त तभी कहलाएंगे जब हम दीक्षा लें। तब से ही हमारी एक्चुअली रियल भक्ति शुरू होती। तब तक क्या है? तब तक नेट प्रैक्टिस है। तब तक आप कर रहे हो, लेकिन कैसा है, आप प्रोग्रेस में हो, लेकिन जब तक वो, क्योंकि आप तब डिवोटी होते हो एक तरह से दीक्षा में जब आते हैं तो तब आप ऑफिशियल कनेक्शन होता है। तब नाउ यू आर प्रॉपरली अंडर अच्युत गोत्र। हाँ, अच्युत गोत्र बन जाते हैं। अच्युत गोत्र में आ गया मतलब क्या है? अच्युत गोत्र भगवान का गोत्र ना, तो उसमें कोई आ गया तो फिर इवन यहाँ तक वर्णन है, जो दीक्षा ले चुका है उसको तो फिर ये जो हमारे सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जो दीक्षा ले चुका है उसको तो फिर सूतक पालने की भी जरूरत नहीं। सब निषेध है उसके लिए। ये सब बोले, ये सब जितने भी ना, ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए, भक्तों के लिए कुछ नहीं है ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ ये पालन करना वो पालन करना कुछ नहीं। ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन व्यक्ति वर्शिप ना करे भगवान का। तो और आचार्य अमेजिंग, सिद्धांत को बहुत क्लियर करते हैं भाई। कृष्ण भक्ति में आ गए आप, अभी ये सब में परेशान नहीं होना है। तो इसलिए मैं तो भय, सबसे महान भय से रक्षा कर लेगी। तो हाउ मच, तो हो सकता है आज हम ठीक से भक्ति ना कर पा रहे हों, भक्ति में आए हों, लेकिन क्या हो रहा है, हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है ना। अभी हमको क्या करना है? अब हमको डिसाइड करना है। प्रोसेस तो भक्तों की भगवान की कृपा से मिल गया। अब हमको डिसाइड करना है इस प्रोसेस में तीव्रता से आगे बढ़ना है
या मंद गति के समाचार चलाने हैं। हाँ, कछुआ जैसा भाग, कछुए जैसा चलना है या खचुए जैसा चलना है? एक ही तो हो गया। खरगोश जैसा चलना, सॉरी। हाँ, कछुए की गति से चलना है या खरगोश की गति से चलना है, या फिर खरगोश की गति के चलने के बाद फिर सो जाना है। इसलिए यहाँ पर फिर शाखा उपशाखा का भी सिद्धांत आता है। कई बार हमको लगता है कि हमारी भक्ति बढ़ रही है, पर एक्चुअली वो शाखा उपशाखा बढ़ती है। भक्ति के जैसे एक पौधा होता है जो पास में लगा होता है, और वो इससे चिपक जाता है और इसकी ग्रोथ को होने नहीं देता है, तो फिर भक्ति शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि ये उसको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमको चेक करते रहना चाहिए, भक्ति बढ़ी कि उपशाखा बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है। ये सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। बट एनीवे, तो यहाँ पर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं भाई, अब बोल रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तो वैदिक कर्मकांड के सबसे क्या है, बुद्धि को क्या करना चाहिए, वन पॉइंटेड रखना चाहिए, मेनी ब्रांच नहीं होना चाहिए। दो तरह से हो सकता है, तो वन पॉइंटेड है तो मेनी ब्रांच। तो क्या बोल रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना, बहुशाखा अनंताशा बुद्ध व्यवसायिना। इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। इनसे जो होती है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या होता है, संबंध ज्ञान होता है हम कौन है, भगवान कौन है और हमारा क्या संबंध है। तो सबसे शुरू किससे होता है, अपने आप को जान के, भगवान को जान के, और हमारे बीच का संबंध को जान के, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। देन कम्स समझ जान गए हम दास हैं, भगवान स्वामी हैं, और हमको उनसे उनकी सेवा करना है ना। ठीक है, सेवा करना है, अभी कैसे करेंगे, तो उसके लिए विधि चाहिए, तो वो क्या है, अभिधेय, है ना। और ये विधि क्यों करना है, प्रयोजन है इसका। प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है उद्देश्य, यानी क्या चाहिए हमको, कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्रेम करना है हमको। हाँ, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना है। तो भक्ति का उद्देश्य क्या है, हाँ, भक्ति का उद्देश्य है प्रेम। हाँ, स्वरूप सिद्ध होना, बेसिकली स्वरूप जान लेना अपना क्या है, ये उद्देश्य है भक्ति का। जब तक ये प्राप्त ना हो तब तक लगे रहना है। कहा जा रहा है, यस। तो भक्ति में हमको क्या करना है, प्रयोजन में दृढ़ रहना है। तो जो इस मार्ग पे चलते हैं, जो इस मार्ग पर हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो इसलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी वन शुड हैव सिंगल पॉइंटेड फोकस। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हाँ, इसके तत्व में रूपा जी बोलते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावना में द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। हाँ, क्या व्यवसाय भक्त का, कृष्ण, क्या है वो, कृष्ण का ही स्मरण करना। वो कौन सा सॉन्ग है, आचार्य का एक सॉन्ग है, उसमें बहुत सुंदर वो बोलते हैं, अ, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हाँ, प्रभु आज्ञा है भाई, तो मांगो ये भिक्षा। वो हमारा व्यवसाय है। क्या व्यवसाय है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण, दिस इज होल एंड सोल। ये उद्देश्य है हमारा इस जीवन से निकलने का। इस जीवन में आए हैं, ये उद्देश्य है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट पहला उद्देश्य हमारा ये है। ये इसमें लगे हुए हैं तब फिर आगे की चीजें करने का, अगर इसमें नहीं लगे तो फिर बाकी कुछ काम नहीं आएगा। देयरफॉर सारा सिद्धांत इसी दो सिद्धांत पे चलते हैं। जितने भी बाकी सब बताया गया है वो सब इसी के लिए, इसी को ध्यान में रख के बताया गया है। इसी को असिस्ट करना चाहिए, किसको, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को हमेशा याद रखना और बाकी उनको कभी ना भूलना। हाँ, तो कृष्ण को याद करने के लिए क्या, कुछ चीज स्वीकार करना, और भूल न जाए उसके लिए कुछ चीजों से दूर रहना। तो इसलिए विधि और निषेध बताए। तो व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती, चैतन्य चेतामत में मध्य लीला भावित विश्वास कहे शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। तो जीवात्मा को श्रद्धा रखना चाहिए किस पे, शब्द मतलब शास्त्र। शब्द भी जब भी आता है मतलब शब्द ब्रह्म, या शब्द पर, शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। तो उस पर विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय,
क्या निश्चय होना चाहिए? सुदृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। क्या निश्चय हो जाना चाहिए? कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म करता है। कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा करते हैं किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। हाँ, तो व्यक्ति क्यों सकाम कर्म करता है? पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ के कारण से ही उस सकाम कर्म में लगता है। जब कोई कृष्ण भावना, तो इसलिए क्या करना है? पूर्व का तो पता नहीं, इसलिए अभी शुभ शुभ में लगे हुए हैं, लेकिन अभी क्या करने का? एक चॉइस मारने का, शुभ शुभ करना है कि भक्ति करना है। भक्ति करना है तो जब कोई कृष्ण भावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था, हाँ, तो कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि का त्याग। ये शरीर को छोड़ना, ये देहात्म बुद्धि जो है इससे निकलना होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं धीरे धीरे या सैद्धांतिक रूप से अपने आप हो जाती है। इसलिए हमारी जो भी एक्टिविटी होना चाहिए उसमें हर चीज क्या होना चाहिए? भक्ति। लेकिन अब प्रश्न आता है, अभी सुबह हम उठते हैं, सुबह उठ के बोलते हैं ब्रश करना। अभी ब्रश करना भक्ति है कि नहीं है? हाँ, कैसे? ब्रश करने से क्या भक्ति है? ब्रश करने से क्या भगवान का क्या है? भगवान के लिए ब्रश कर, भगवान के लिए ब्रश कर। मतलब हमारे मुंह अच्छा क्लीन रहेगा, जैसे बॉडी पे हम तिलक लगा। नहीं, वो तो आप बना रहे हो, पर है क्या? है तो नहीं, वो अपने में भक्ति नहीं है। हाँ, समझ रहे हो? तो कुछ चीजें डायरेक्ट भक्ति है, जैसे 64 अंग है वो सब भक्ति है, वो एक एक चीज भक्ति है। वो करोगे तो कुछ डायरेक्ट भक्ति है, पर कोई चीज जो भक्ति नहीं है उसको भक्ति बनाना पड़ेगा ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। आप जो भी कर रहे हो बाद में भगवान पे डाल देने का, है ना? क्या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको क्या करने का? भगवान पे डाल देने का, आरोप सिद्ध करने का। मैं क्यों कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे बोले ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश क्यों कर रहा हूँ? भाई मंदिर में जाऊंगा तो क्या बुरा मुंह के लेके जाऊंगा भगवान के सामने? तो साफ सुथरा होके जाना चाहिए। हम्म। लेकिन अब होगा क्या, जब ये यहाँ पे लाइसेंस दे दिया तब भक्त लोग क्या करते हैं? इसका गलत उपयोग करते हैं। क्या गलत उपयोग करते हैं? जो भी करेंगे कृष्ण के लिए करो, ऐसा करते हैं। तो ये किसको निर्धारित कर? ये साधक को खुद को निर्धारित करना है कि भैया वो उसको लाइसेंस का गलत उपयोग करेगा, गलत उपयोग कर रहा है या सही उपयोग कर रहा है ना? लाइसेंस दिया गया है ताकि आप, हाँ, उसको सही दिशा में मोड़ पाओ, लेकिन अगर आप उसका ही मिसयूज मारोगे तो क्या होगा? तो ये साधक को निर्धारित करना है, तब फिर वो भक्ति नहीं होगा, तब फिर वो कुटिलता आ जाएगा। इसलिए हमको निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ, ये कोई आगे बता नहीं पाएगा है कितना करना है, क्या करना है, एक एक चीज तो आपको आपको खुद निर्धारित करना होगा। ये जो भजन, जो भक्ति का मार्ग है, बेसिकली ये गुरु गाइडेंस देते, पर ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए देंगे। व्यक्ति को, साधक को खुद को मेच्योर होना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उस हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, गुरु ऐसा नहीं हर चीज के लिए, गुरु जी क्या करना है अभी, गुरु महाराज अभी क्या करना है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, when you are really confused, you are not able to make some decision, for that one should go to guru. It's not always कुछ भी हो गया गुरु महाराज जी हो गया, गुरु महाराज जी हो गया, ये one should have that intelligence. एंड कहाँ से आएगी वो इंटेलिजेंस? श्रद्धा शब्द विश्वास करे, शब्द से आएगी वो, शब्द में श्रद्धा रखिए, एंड देयरफॉर स्क्रिप्चर्स में सब कुछ है। वन शुड रीड स्क्रिप्चर्स, बट ऑफ कोर्स वो अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। देखो किस पर आधारित है? मनमाने ढंग पे नहीं, इसलिए शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानव की सर्वोच्च सेवा कर सकता है बाय जस्ट डूइंग भक्ति
आप सबको सही सेवा कर सकते हो। ये कैसा है, मान लीजिए आप अपन हरदा में हैं ना, अभी बोलेंगे कि हरदा को साफ रखना है, कैसे कौन साफ रखेगा हरदा को साफ? हाँ, कि कौन रखेगा साफ? हाँ, तो आप अगर अपना घर साफ रखोगे, हर व्यक्ति अपना अपना घर साफ रखेगा तो साफ हो गया, है ना। हम न बजाय ऐसे ही गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट काम है वो करेगी, वो जिसको जैसा करना है करेगी। तो इसी तरह से हाँ, हमको निर्धारित करना होगा कि हमको क्या करना है। भक्ति जो है वो ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं, वो करेंगे उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। हमको खुद को करना होगा, और वो करने से क्या होगा, आप अपना भी जिम्मेदारी निभा रहे हो, और जो आप बाकी चीजों का जो जिम्मेदारी था वो भी निभा लिए। हाँ, तो अपने को करना पड़ेगा तब जाके वो सबके लिए हो जाएगा, लाइक दैट। हाँ, अब अपने शुरू कहाँ से करना है, अपने आप से। हाँ, तो मानवता की सर्व सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनात्मक में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है। इसलिए ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। हाँ। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। अभी क्या होता है, कई समय तक तो ऐसा होता है जब हम भक्ति करते हैं तो किन्हीं पर श्रद्धा होती है, उनको हम देखते हैं अथॉरिटी के रूप में या गुरु के रूप में, तो उनकी बातों को स्वीकार करते हैं, तो वो डांट सकते हैं, उनको डांटने का अधिकार है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति देख को लग रहा है कि अब उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखी, तो क्या करेगा वो? तो फिर वो डांटना नहीं चाहिए। हाँ, यद्यपि किसी को करेक्ट करने का, किसी को बताने का जिम्मेदारी किसका है, गुरु का है या अथॉरिटी का है, लेकिन हमको लगता है तो क्या करने का, तो फिर वो अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, उस आधार पे बोलना चाहिए। सच हो, उनको अच्छा लगे, ऐसा ऐसा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कीर्ति का बखान करता है, हाँ, ज्यादा है, ज्यादा जो जितना नहीं सच नहीं बोलते कि जो ज्यादा ही बोल रहा है, तो फिर क्या है, वो निंदा समानी है। निंदा का दूसरा नाम है अधिक गुणगान। निंदा का दूसरा नाम क्या है, जो सत्य नहीं है, वो भी समस्या है, इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। जितना है उतना ग्लोरीफाई करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। इसलिए कुछ दिन पहले वो श्लोक भी भेजा था कि धरती देवी सबका बोझ सह लेगी, किसका बोझ नहीं सहती, एक असत्य व्यक्ति का बोझ नहीं सहती। इतने बड़े बड़े पहाड़ से उनको बोझ नहीं लगता है, और बोझा कौन बनता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है। हाँ, तो किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा, ओके हो गया। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा, दृढ़ता से लगे रहना पड़ेगा। डिफिकल्टीज आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, समस्याएं आ सकती है, पर वो हो सकता है हमको थोड़ा गिरा भी दे, फिर से खड़े होकर फिर लगने का। हो सकता है फिर गिरा दे, फिर लगने का, फिर लगा दे, फिर गिरा दे, फिर लगने का। इन दिस वे वी हैव टू, हाँ, हम जब वो समस्या हमको छोड़ नहीं रही है, तो हम क्यों प्रयास करना छोड़े। हाँ, और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा, उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। क्यों? क्योंकि 64 भक्ति के अंगों में शुरू के 5 क्या है, यही है, गुरु के ऊपर ही है, इसलिए डायरेक्ट भक्ति है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, ध्यायंस्तु वम तस्य यशस्ते संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो। हाँ, हाँ, यस्या प्रसादात, वो अगर प्रसन्न है तो कौन प्रसन्न है? भगवान प्रसन्न है। गुरु की तुष्टि से भगवान प्रसन्न है। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए, और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, और अपने गुरु को सादा नमस्कार करना चाहिए। 3 बार मतलब त्रिसंध्या। बंदे, हाँ, ओके, यशस्वी संध्यम, ये लिखा। ध्यायंस्तु वंश से उनको स्मरण करना चाहिए, कितना? यशस्त्री संध्यम, 3 संध्या। 3 संध्या होती है। संध्या किसको कहते हैं? संध्या किसको कहते हैं? संध्या होता है चेंजिंग पीरियड।
किसका? जैसे सुबह भी संध्या होती है, दोपहर में भी संध्या होती है, और शाम में भी संध्या होती है। कैसे? तो संध्या यानी सूर्य उदय, सूर्य से गणना है उसका पूरा। सूर्य जब उगता है, सूर्य जब आता है, तो उसके थोड़े समय पहले और उसके थोड़े समय बाद, दिस इज कॉल्ड संध्या। एक विंडो खुलता है, एक पर्टिकुलर टाइम, समझ सकते हो आप, मे बी हाफ एन आवर का। उसके बीच में ये जो है, ये हाफ हाफ आवर, एक घंटे का संध्या बेला हो सकता है, आप समझ सकते हो संध्या का समय। आई मीन ऐसा देखे तो 6, सुबह 6, शाम को 6 बोलते हैं इन जनरल, ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट रहता है। वो टाइम से शुरू हो जाता है इस तरह से। पर वो सूर्योदय के थोड़ा सा पहले और सूर्योदय के थोड़ा सा बाद का विंडो है। फिर इसी तरह से दोपहर का 12 बजे, 12 बजे लाइक एकदम वो भी संध्या का एक समय। तो एक इधर और एक इधर। और तीसरा संध्या शाम का, शाम सूर्य अस्त हो रहा है, अस्त नहीं हुआ है, होने वाला है उस समय से, सूर्य अस्त हो गया उस समय तक। ये या चंद्रमा से भी समझ सकते हैं इसको, चंद्रमा भी, या तारे, तारा समझ सकते हो। तो सबसे अच्छा टाइम क्या है संध्या में? सुबह के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या है? ऐसा बोलते हैं जब उजाला नहीं हुआ, मतलब सूर्य नहीं आया और तारे हैं, वो सबसे बेस्ट है। एंड दैट इज व्हाट द टाइम ऑफ गायत्री इज रिकमेंडेड। द बेस्ट गायत्री सुबह का जो होना चाहिए वो उस समय पर होना चाहिए। कब? उजाला नहीं होना चाहिए, सूर्य नहीं आना चाहिए। सूर्य आने के पहले इवन अंधेरा ही रहे, पूरा उजाला ना हो, सूर्य आने वाला भी आया नहीं है, पर तारे दिख रहे हो, और तारे जाने वाले हो, बस तारे दिख रहे हो, थोड़ा समय है, वो समय बेस्ट टाइम है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब तारे भी गए, सूर्य भी नहीं आया, बीच का टाइम वो मिडिल टाइम है। और सबसे बेकार टाइम क्या है? सूर्य आने के बाद फिर कोई करे, आप समझ रहे हो। और दिन का टाइम कैसा? दिन में तो इतना एकदम आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। 12 बजे का बोलते हैं एकदम, 12 बजे से लाइक मध्याह्न, तो वो संध्या है एक। लेकिन वो थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में, लाइक उस समय के आसपास कर लेने का। और शाम के समय कैसा? शाम में उल्टा है, फिर सुबह का शाम में उल्टा है। तो यानी दिन में नहीं होना चाहिए, यानी दिन में हो जाना चाहिए। हाँ, यानी तारे नहीं आना चाहिए, यानी अंधेरा नहीं होना चाहिए, दिन ही हो, सूर्य ढल ही रहा हो, ढला ना हो, हाँ, उजाला भी हो, अंधेरा ना हो पूरा, वो समय बेस्ट है। तो इस तरह से वो आधा आधा घंटा मान सकते हैं, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में, 1 घंटा, इस तरह से बीच पे, इस द बेस्ट टाइम, वो टाइम पे करना चाहिए। इसलिए 3 संध्या में गायत्री होता है, 3 संध्या में पूजा अर्चना जनरली होता है। अब देखिए शाम के समय हमारे इस्कॉन मंदिर में 7 बजे आरती होता है ना। लेकिन जनरल क्या होता है, दिन जब बड़े होते हैं तो समय 7:15 के आसपास का वो टाइम है, जब वो एक्चुअली सूर्य डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। और मॉर्निंग में तो मंगल आरती 4:30 बजे करते हैं ऑफकोर्स। और उसके बाद तुलसी आरती, और उसके बाद फिर वो समय रहता है जनरली। इसलिए उसके बाद फिर तुलसी आरती के बाद फिर जनरली गायत्री वगैरह करते हैं, 5:15, 5:30, दैट इज व्हाट द टाइम, उस समय के आसपास। क्योंकि उसके बाद वो, उस समय के बाद फिर अल्टीमेटली वो उजाला होने वाला होता है इन जनरल। ऐसा कहीं पे ऑफकोर्स ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, लेकिन इन जनरल वो इस तरह से सिस्टम बनाया है, लाइक दैट। तो कहा थे, किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे, सिद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो मतलब की ये स्थिति है, मन दृढ़ नहीं है, इसलिए सकाम कर्मों में लग जाते हैं। भक्ति में आने के बाद भी लगता है, अरे वो भी कर लेते तो ठीक था, यही करें क्या, कैसे होगा, ये सब विचार फिर चलते रहते हैं। तो इसको बार बार दृढ़ करना चाहिए, किससे? शास्त्र से। यानी भी आगे वाला श्लोक देखते हैं, आगे के 2 श्लोक है। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यदस्तितिवादिना कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। कौन? अल्पज्ञानी। और आज देखो अल्पज्ञानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह से वो किसमें लगे हुए हैं? उपाय, ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। लेकिन ये सब क्या है? ये सब सकाम कर्म की संस्तुति कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इससे बढ़ के क्या है? कुछ नहीं है। साधारणतः ऐसा है नहीं, लेकिन साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कर्मकांड, कर्मकांड उसके पहले वाले सेक्शन में भी बता, सकाम कर्म, कर्म करो फल की चिंता, वही वाला है। फिर बाद में भगवान उसको बुलाएंगे, अभी देखो आएगा भी, कर्म निवाय का उसका क्या है वो।
हाँ, तो कर्मकांड भाग में बताया गया सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। देखो, ये दुनिया में आनंद किस में है? इस दुनिया में सुख किस में है? चार चीजें तोड़ने में, चार नियम तोड़ने में सुख है। क्या सुख किस में है? चार नियम तोड़ने में सुख है। लेकिन हमारा तो बंद कर दिया वो सुख। हम इसको, हमारा तो बंद कर दिया सुख, कभी कहाँ से सुख लेंगे? हाँ, कभी कहाँ से सुख लेंगे? तो फिर इस संसार में तो सुख नहीं मिलेगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा? तो जो इस संसार का क्षणिक सुख छोड़ के उस परमानेंट सुख के लिए प्रयास करता है, वो महान है, वो महानता की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तो सभी कर रहे हैं, हाँ, हर व्यक्ति कर रहा है, इस संसार के सुख में लगा ही हुआ है। तो ये लोग क्या चाहते हैं, इसलिए देखो ये सब लोग इसी में लगे हुए हैं। मदिरा तथा तोरणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिषोम यज्ञ प्रमुख है। आप देखो, सारे देवी देवताओं की वर्शिप का उद्देश्य वही है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनार्थ में दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट होते हैं। वेद के कर्मकांड भाग में कहा गया अपाम सोमृता भूम तथा अक्षय से सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं, यहाँ तक कि का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको आगाह कर रहे हैं कि भैया, भक्ति मिला है, वापस इसमें मत फंसो। तो क्या होगा वही, दुनिया में लोग उसी में लगे हुए हैं। हाँ, कर्म कांड और ज्ञान कांड और उपासना कांड और ये कांड और वो कांड, और उनके जीवन में कांड होते रहते हैं। हाँ, इसलिए भक्ति स्वीकार करने से क्या होता है? भक्ति करने से फिर आप ये कर्म कांड से निकल लोगे। हाँ, और उसमें दृढ़ता की जरूरत है। भक्ति ऐसा नहीं कि बस एक बार कर लिया हो गया, उसमें दृढ़ता यानी उसको निरंतर बहुत जरूरी है करना। हाँ, और इसलिए हमको बार बार याद करना चाहिए वो भक्ति के 64 अंग क्या है। भक्ति के 64 अंग जो है वो डायरेक्ट भक्ति है। समझ रहे हो? डायरेक्ट भक्ति मतलब वो करना ही भक्ति है। आप कुछ करो और उसको बाद में हाँ आरोप सिद्ध करके भक्ति बनाओ, इसलिए डायरेक्ट। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ, भक्ति के अनेक अंग हैं। वो एक अंग से भी कोई उसको भक्ति आ सकता है। और आप देखो इस अंग में वैराग्य नहीं है। आप समझ रहे हो? वैराग्य है ही नहीं। वैराग्य भक्ति का अंग नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हम तो वहां देखते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? वैराग्य विद्या सिखाने आए। भैया तुम वैराग्य विद्या याद किया, उसके अगले 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 उसमें क्या बोला? निज भक्ति योगम। हाँ, भक्ति सिखाने के लिए आए, और भक्ति से जो वैराग्य है वो है वो वैराग्य विद्या है। या फिर कोई बोलते हैं अरे ऐसा किससे चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण भक्त क्या है? वैराग्य प्रधान है। तो वो कौन सा वैराग्य है? वो भक्ति का वैराग्य है। इसलिए वैराग्य को भक्ति का अंग नहीं बोला, क्योंकि अगर वैराग्य को भक्ति का अंग बोलेंगे तो लोग क्या करेंगे? वैरागी दिखेंगे, भक्त नहीं होंगे। तो वैरागी व्यक्ति जरूरी नहीं भक्त हो, इसलिए ये पहले ही क्लियर कर दिया। इस तरह से ज्ञानी व्यक्ति का बताया नहीं वहां भक्त हो। ज्ञानी और वैरागी भक्त नहीं हो सकते। हाँ, कोई भक्त है तो उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य होगा, ये बात सही है। नहीं तो फिर क्या होगा? भक्ति इस पर निर्भर हो जाएगा ना, ज्ञान और वैराग्य पे। तो फिर ज्ञानी भी बन जाएगा भक्त, तो वो नहीं हो सकता है। इसलिए जो इन 6 गतिविधि में लगा है, जो 64 अंगों में लगा है भक्ति की, वो भक्त है। और वो भक्तों को
करते रहना चाहिए। 64 भक्ति के अंग क्या है, बार 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 रोज समय हमको बताएं 64 भक्ति के अंग क्या है, और उनको बार बार पढ़ते हुए बार बार उनको डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट भक्ति दे रहे हैं हमको। डायरेक्ट भक्ति मतलब आप समझ रहे हो, इसमें से एक प्रसाद खाना भी है, और उसमें एक भक्ति का अंग क्या है, हाँ, शोक नहीं करना। शोक नहीं करना का मतलब क्या है, सुखी रहना। क्या, तो अगर आप भक्ति करके सुखी नहीं हो, तो प्रभुपाद का एक मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद भाई बोलते, प्रभुपाद समटाइम्स डिवोटीज जब भक्ति में आते हैं तो उनको लगता है दे आर नॉट हैप्पी। हाँ, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर रास्कल, दे आर नॉट डिवोटी देन। क्यों? क्योंकि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचे ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होगा वो। हाँ, भक्ति से क्या होगा, प्रसन्न होना चाहिए। भक्ति का एक अंग है खुश रहना। तो अगर आप खुश नहीं हो तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, आप आपको ये किसका जिम्मेदारी है, ये है हर एक भक्त का जिम्मेदारी है कि वो, उसको खुश रहना पड़ेगा। कैसे खुश पड़ेगा मतलब क्या है, खुश कैसे रहेगा खुश, तो उसको जो भी समस्याएं क्रिएट हो रही है उन सबसे दूर रहना। हम सबसे पहले ही दूर रहना, जो विषय है सब चीजों से दूर रखना अपने आप को। शोक नहीं करना, ये तो क्या होगा, बाद में कुछ गड़बड़ हो गया फिर शोक करेगा, अरे ये हो गया, अरे वो, पहले क्या जरूरी था। तो कई बार कुछ गलती हो जाता है तो क्या करने का, ऐसा नहीं शोक करने का, अरे बाबा पहले खुश रहना है, सबसे पहली चीज क्या है, खुश रहना। भक्ति में खुश नहीं हो तो क्या भक्त बने फिर। सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना, प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो। हाँ, प्रसन्न रहना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, तो ये हर एक भक्त का जिम्मेदारी है। हाँ, इसलिए उसके भजन में और सब में जो भी समस्या है, हम लोग बोलते हैं प्रभु जी बैलेंस करना चाहिए ना। एक्चुअली इस दुनिया में बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। कुछ समय के लिए वो कर लेगा, फिर कैसे कर, कुछ ना कुछ तो आएगा। अरे भौतिक जगत में आप क्या बैलेंस करोगे, कैसे बैलेंस करोगे आप, बहुत मुश्किल है। हाँ, आप थोड़े समय करो फिर कुछ हो जाएगा, फिर चलता रहेगा ये। हाँ, सो वो शुरू से जिसने वैसा किया है वो कर सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है। सो देयरफॉर नहीं होगा तो भी आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। इट्स नॉट कि कई लोग बोलते हैं अरे आज का दिन ठीक हूँ, खुश नहीं हूँ लेकिन ठीक, खुश नहीं है ठीक है। नहीं कि आज ज्यादा खुश नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं, बेकार भी नहीं है आज। तो देयरफॉर तो भक्ति में सुख आना चाहिए, और जब सुख आएगा तभी तो अस्थायी सुख से दूर रहेगा। नहीं तो अगर सुख नहीं आएगा फिर उसको लगेगा अरे उधर ही सुख ज्यादा था, इधर तो परेशान हो रहा हूँ। इधर कहाँ फंस गया मैं, उधर ही अच्छा था, फिर जाएगा वो। लेकिन उधर इधर अगर सुख ही मिल जाएगा वो, फिर भी अगर मान लो उसकी पुरानी इच्छा के कारण से उधर भी गया, तो उसको उधर मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसने यहाँ आनंद ले लिया। उससे ऊंचा आनंद अगर ले लिया है तब फिर वो आनंद में नहीं फंसेगा वो। पर कुछ समय के लिए दोनों कंटिन्यू हो सकते, जब तक ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है, उसको लग रहा है वो छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। खिंचाता नहीं खिंचाता नहीं खिंचाता नहीं। तो जब ये इंटेंसिफाई होगा, इसलिए इसमें इसको दृढ़ता से करना जरूरी है, लगे रहना है। हो सकता है ऐसी स्थिति में वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है, कई बार शुरू में इन केस होता है। ये भी कर रहे हैं लेकिन वो भी खींच रहा है, ये भी कर रहे हैं वो भी खींच रहा है, तो फिर खिंचातानी में चलता रहता है, परेशान होता रहता है। सबसे पहले क्या है, खुश रहना। पहले जो आपन हो वो उसको स्वीकार करने का, जो स्थिति में है ठीक है, मैं अभी इस स्थिति में हूँ, सबसे पहले स्वीकार करना। हाँ, मेरी ये स्थिति है, गंभीर है, क्योंकि ना मैं कोई बोलते ना, माया मिली ना राम, नहीं तो माया मिली नहीं तो राम, भगवान भी नहीं मिले इसको माया भी नहीं मिली। यही व्यक्ति है जो भक्ति करने का अधिकारी है। क्या, यही वो व्यक्ति है जो भक्ति करने का अधिकारी है। यही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। हाँ, अब सोचते कि अरे बीच में फंस गया, अरे यही, आप सोचो, भक्ति किसके लिए है, किसके लिए भक्ति, सबके लिए ना। आप कैसे बोल सकते हो कि जो भक्ति कर रहा है उसके लिए, अरे जो जो कर लिया उसके वो तो हो गया उसका, और जो मटेरियलिस्टिक है उसके लिए नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्यों नहीं है उसके लिए, भक्ति सबके लिए। किसके लिए नहीं, आप भक्ति भक्ति को बांध के सकते हो नहीं इसके लिए नहीं है, हाउ कैन यू से दैट, नोबडी कैन से दैट, सबके लिए। भक्ति फॉर ऑल, हर कोई भक्ति कर सकता है। हाँ, और बाहरी कंडीशन से, इसलिए क्या एक बार क्या हुआ कि
हम क्या हो गया ना, भक्ति क्यों मुश्किल हो गया है? क्योंकि हम अब मुश्किल हो गए हैं, हम सरल नहीं रहे। एक बार क्या होता है, एक सभा थी, उसमें गौड़ी वैष्णव लिटरेचर्स जो पढ़े हुए हैं उनको बुलाया था अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक गौड़ी वैष्णव सब में सन्यासी गए, बोले मेरे प्रिय सन्यासी, मेरे प्रिय ब्रह्मचारी और बाकी सब, ऐसा करके उन्होंने पूरा बोला। बाद में एक प्रोफेसर था जो गौड़ी वैष्णव पढ़ा, वो जाके उधर बोलता है कि इस सभा के शुरू में कहा गया मेरे प्रिय सन्यासी, मेरे प्रिय ब्रह्मचारी और बाकी सब। हाँ, तो जब इसकी शुरुआत ही हो रही है इस तरह से बता के, तो ये कैसे कैसे गौड़ी वैष्णव सिद्धांत हुआ? चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? किवा विप्र किवा नासी शुद्ध के ने। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो इवन यहाँ तक बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूँ ना, ये हूँ ना वो हूँ ना वो हूँ। तो फिर हम क्या हैं? तो फिर वो बोलते हैं गोपेर भट्ट कमलो दास दास दासनो दास, नाउ वी आर ऑन सेम लेवल नाउ। हम शुरू करते हैं। तो कई बार हमको क्या होता है, बाहर सुनना पड़ता है हमारी मेन चीज को जब हम इसी चीज में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो। हाँ, तो भक्ति का अधिकारी कौन है? हर भक्त, हर व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, भक्ति कर सकता है। हर स्थिति में भक्ति से, भक्ति करके वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि भक्ति इनके लिए ही, भक्ति उनके लिए, भक्ति सबके लिए। हाँ, वो करना चाहता है कि नहीं चाहता है, किसकी चॉइस है? वो उसकी चॉइस है। हाँ, हर व्यक्ति के लिए भक्ति है, हर व्यक्ति भक्ति में प्रोग्रेस कर सकता है। कोई किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी करता हो, उस स्थिति से भी भक्ति उसको निकाल सकती है। ये श्रद्धा तो रखो पहले, आप तो रखो तो जाओगे नहीं नहीं इसका कुछ नहीं। अरे कैसे नहीं हो सकता यार? क्यों नहीं हो सकता? अरे आपके हिसाब से नहीं हो सकता, भगवान कृपा करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता? भगवान चाहेंगे तो क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा इसलिए इम्पॉसिबल इज द वर्ड्स इन द फुल डिक्शनरी प्रोपर सेड। एनीवे, तो यहाँ पर एंड करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे। हाँ, तो इसके आगे 44 है ना, 44, यस, 44 नंबर श्लोक है, कल चर्चा करेंगे। अब ऐसे सिंगल पॉइंटेड में समस्या क्या आएगी वो भगवान बताएंगे। हाँ, क्या समस्या आएंगी? भोगेश्वर्य प्रसक्त प्रसक्ता नाम दया बहते चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधान विधि। इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति की दृढ़ निश्चय नहीं होता, कि उसके अंदर जो इंद्रिय भोग में और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है, अत्यधिक आसक्त है। इसलिए हर भक्त को क्या प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, ये जो मैं कर रहा हूँ, इस चीज में मेरी जो आसक्ति की आसक्ति उसको छोड़ के आप में लगे, ये प्रार्थना करना चाहिए। आसक्ति उसमें से छोड़ के आप में लगे। इन दिस वे दिस इज ऑल्सो आरोप सिद्धा भक्ति। Although we are doing something wrong, but if we say, if we are understanding it in a way कि उसको करने में भी वो प्रार्थना हम कर रहे हैं कि वो जो जो ये भौतिक चीजों के प्रति मेरी आसक्ति इतनी तीव्र है, ये आसक्ति इससे हटके आप में लग जाए। दिस इज ऑल्सो आरोप सिद्धा भक्ति। while doing something wrong, although वो करना नहीं चाहिए, बट अगर कोई ऐसी स्थिति में है तब भी अगर इस तरह से उसको कि ये भगवान से बार बार प्रार्थना करे, इट बिकम्स भक्ति। वो भी छोड़ पाएगा वो। मजबूर या होती है कई बार ऐसा, मजबूरी इन द सेंस कि वो नहीं कर पा रहा है, नहीं छोड़ पा रहा है। तो हर हमारे सी आचार्यों को आप क्या समझते हो? ये जो कमेंटेटर है ना हमारे जीव गोस्वामी, ये सारा प्रश्न पूछ के रखे हैं, ये सारी चीज डाल के रखे हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। आपको जो प्रश्न आएगा उसके पहले उनने डाल रखा है वो। आप समझ रहे? कमेंटेटर मतलब क्या होता है? फिर कमेंट्री मतलब क्या होता है आप समझे नहीं? फिर कमेंट्री मतलब सारा पूछ के लेंगे वो, जो भी आ सकता है ना आपको आज की दुनिया में जो आ सकता है वो सब पूछ के मारेंगे वो। सब पूछ के डाला है उन्होंने, सब कुछ डाला है। किसके लिए क्या, किसके लिए क्या, किसके लिए क्या, हर चीज डाली आचार्यों ने। दिस इज अवर ग्लोरियस गौड़ी वैष्णव परंपरा। एवरीथिंग इज देयर इन, एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। कुछ अलग करने की जरूरत है, सब कुछ मिलेगा। एनीवे, तो यहाँ पर एंड करते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जय श्री प्रभुपाद की, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। अंशिका माता जी, भारती माता जी, कशिश माता जी, कृष्णा माता जी, निम्रता माता जी, निम्रता मुरारी माता जी, निखिल प्रभु, प्रहर्ष प्रभु, राधा सखी माता जी, राकेश प्रभु, सनत कुमार प्रभु, संचित प्रभु, संध्या माता जी,
शशांक प्रभु, शैली माता जी, स्वाति माता जी। पर ऑफ कोर्स ये आरोप सिद्ध भक्ति का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। करे और बे, तो फिर वो क्या करेगा, हर चीज में भक्ति है ना, ये भी भक्ति है, गलत चीज भक्ति नहीं है। हाँ, गलत चीज भक्ति नहीं है, गलत चीज से निकलने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो भक्ति, आप समझना ये पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एंड करते हैं। हाँ, वस्तु है या चीज? हिंदी में वो वस्तु चीज, हाँ, अटूट श्रद्धा। वस्तु के प्रति अटूट विश्वास। तो अलौकिक में कृष्ण आएंगे। अलौकिक मतलब इस लोक की जो नहीं है, वो मतलब शास्त्र की बात कर रहे हैं ना। हाँ, श्रद्धा मतलब वही होता है। अटूट विश्वास मतलब जो टूटने वाला नहीं। हाँ, तो वो तो फिक्स ही है हमारा किसका, जो विश्वास है। किसमें? अभी नहीं है मतलब वो, हाँ बट हम वो विश्वास मतलब डेवलप कर रहे हैं। हाँ, पर डेवलप कर रहे हैं या तो वो तो मतलब भूल चुके हैं। इसलिए तो इसको भागवतम में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद 14 श्लोक में बताते हैं। तो उसमें वो बताते हैं भक्ति की, जो हम देखते हैं ना, आत्म श्रद्धा तो साधु संग भजन के अंदर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, वो जो विधि बताए, 9 स्टेजेस जो बताई भक्ति की, उससे भी इम्पोर्टेंट वहां पर कौन बोल रहे हैं, हमारे क्या बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि श्रद्धा तो बाद में आएगी, है ना। पहले इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक बेसिक श्रद्धा होती है, उससे वो साधु संग करता है, और उस साधु संग से एक्चुअली श्रद्धा आती है। तो सर भजन क्रिया, हाँ। वो ये वाली स्टेज में, वो 14 स्टेज बताते हैं। तो उसमें बोलते हैं कि महत सेवा, महत कृपा, महत सेवा, भक्तों की कृपा से भक्तों की सेवा मिलती है, भक्तों की सेवा से श्रद्धा आती है। तो लेकिन भक्तों की सेवा करने के लिए तो श्रद्धा चाहिए। वो श्रद्धा क्या है? वो श्रद्धा यही है कि उसको हरिनाम में श्रद्धा हो, हरिनाम के प्रति श्रद्धा और शास्त्र के प्रति श्रद्धा। जब तक व्यक्ति के प्रति शास्त्र की श्रद्धा नहीं होगी, बेसिक श्रद्धा, वो आगे आएगा कैसे? आ ही नहीं पाएगा। इसलिए पहले वो श्रद्धा तो रिक्वायर्ड है, प्रीक्विजिट, उस श्रद्धा के आधार पे आता है और फिर उसको दृढ़ करता है व्यक्ति, ऐसा। तो जैसे श्रद्धा को दृढ़ फिर वो कैसे करेगा उसको? तो जैसे भक्ति में लगेंगे हाँ, तो वो श्रद्धा फिर कैसे दृढ़ कैसे होती कोई भी चीज? जब मतलब उस चीज को जो पढ़ रहे हैं, कठोर जो पढ़ रहे हो, निरंतर, वो आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। हाँ, जब आप भक्ति के प्रोसेस में लगोगे, तो आप जब उसके रिजल्ट्स देख रहे हो तो क्या आएगा? उस पर श्रद्धा विश्वास होने लगेगा। बढ़ेगा और इट वर्क। देन जैसे क्या होता है, श्रद्धा कैसे आता है? जैसे किसी ने आपको बोला, आपको वो हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फोड़े, क्या है उसको, रिंकल्स, सिंपल, पिंपल्स या सॉरी, पिंपल हो रहे हैं, पिंपल होते हैं, नहीं, हाँ पिंपल। पिंपल्स होते हैं या। तो वो हो रहे हैं, तो किसी ने बोला कि फेयर एंड लवली लगाओ, चला जाएगा। तो आपने लगाया, गया, काम करता है, क्या आएगा? दिस इज द प्रोसेस। इसलिए भक्ति से वो सब आता है, सब कुछ आता है। क्वेश्चन, जैसे पाप है, तो हाँ, पाप स्वर्ग में कैसे, क्या मतलब जैसे 4 पाप हैं तो चारों पाप स्वर्ग में भी है? जैसे मदिरा, नहीं नहीं इंटॉक्सिकेशन, नहीं नहीं, वहाँ नहीं। नहीं वहाँ पर हाँ, यही है। यही पे वहां पर भी कैसे, क्या वो मतलब इंजॉयमेंट करते होंगे, मतलब क्योंकि जो इंजॉयमेंट में नहीं है वो योनि इंजॉयमेंट का योनि है ना। तो वहाँ तो पे ये सब पाप, ये सब पाप नहीं है। एंजॉय कैसे करेगा? पाप बना दोगे तो एंजॉय कैसे करेगा उधर? इधर बनाना पड़ा ना, तभी तो ये एंजॉयमेंट का नहीं है। जेल में एंजॉयमेंट से रोक है। हाँ, जेल जेल इस वाली जेल में वो विशेष रूप से चार फिर भी कर रहे हैं लोग, फिर इसलिए उनको वो सब आ रहा है, लेकिन वो तो भोग की योनि है। अच्छा जैसे कुत्ते बिल्ली होती हैं, जैसे वो उनको भी नहीं लगेगा, हाँ उनको भी नहीं लगता। नहीं लगेगा, कर्म सिद्धांत है ही नहीं उनके उसमें। हाँ, तो वो मनुष्य मतलब योनि पे ही कर्म सिद्धांत है। इच्छा के कारण वो स्वर्ग प्राप्ति, तो इच्छा का रिजल्ट वो उनको मिलता है। ऑफ कोर्स, तो वो इसलिए तो वो शरीर मिला। क्यों? तो वो भोग में न तो पाप होगा ना पुण्य होगा। नहीं, वो भोग की योनि मिली क्यों? उसके आधार, पाप पुण्य के आधार पे तो मिलती है। कोई भी योनि कब मिल रही है? पुण्य के कारण स्वर्ग, हाँ, और पाप के कारण अधः योनि।
वही आधार है उसका, वही चल रहा है चक्र, निकलना तो पड़ेगा। प्रभु फिर वो जो भोग के कर्म आएंगे, वो कर्म वहां पे कर्म नहीं होता क्या? वहाँ पर? रिजल्ट है ना, वो तो रिजल्ट पा रहा है। अच्छा, रिजल्ट पा रहे हैं। तो पूरी क्रियाशील है वहां पर जो हाँ हो रहा है, हाँ उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा फिर, मतलब ओनली रिजल्ट निकलेगा। जैसे स्वर्ग में वो स्त्री का संकर है, या मदिरा पान कर रहे हैं, अब लोग ऐश्वर्य बहुत अच्छा खा रहे हैं, तो वो खुद एक रिजल्ट है, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्यों, वो मनुष्य योनि में नहीं है क्या? वो कौन सी योनि है? तो कोई तो नहीं करता स्वर्ग में भोग नहीं। नहीं, भोग के लिए तो वो शरीर है, पर वो योनि कौन सी आएगी? देवी देवता किस में आते हैं? 4 लाख में तो आते हैं, 4 लाख ह्यूमन। फिर तो उनको भी कुछ चीजें हैं, वहाँ के थोड़े सिद्धांत अलग हैं, यहाँ के सिद्धांत अलग है, पर है वहाँ भी। पर ये नहीं है जो हमारे यहाँ है, वैसे नहीं है यहाँ, वहाँ छूट है वो पीने का। वो तो भोग क्यों नहीं है, तो वो पीने का, और क्या बोलते हैं, भोग जो भी हम चार नहीं तोड़, यहाँ पे मानते हैं, वहां सब तोड़ते हैं क्योंकि वो उसके लिए, तो वो उसके लिए जाते हैं हम लोग, इसलिए भोग करने के लिए। और भी लेकिन जाते हम हैं, इससे दूर हैं। मतलब कभी इसके अंदर में आता भक्ति का सॉन्ग है, पर ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादातर भक्त लोग स्वर्ग को जा रहे हैं हाँ क्योंकि उनकी आसक्तियां टूट नहीं गई। बराबर है। तो भक्ति करने के बावजूद फिर स्वर्ग को जा रहे हैं, फिर दोबारा उनको मनुष्य रूप मिले। तो स्वर्ग में कोई गया है तो थोड़ा तो ऊपर है हमसे, हाँ, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लियर है, पर कुछ आ सकती है इसलिए वहां है। फिर से आना पड़ेगा, इधर भक्ति करना पड़ेगा, फिर जाएगा आना है तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो यहीं से भक्ति कर सकता है वो। उस योनि से भक्ति कर लेगा तो फिर बात यहीं से आके परफेक्ट करके फिर जा सकता है। इसी बात हाँ, इसलिए हमको इंटेंसिटी से करना चाहिए कि भैया इसी बार में करके निकलना है। में बार बार नहीं तो फिर इधर जाएगा, उधर जाएगा, फिर इधर लंबा समय, इधर लंबा समय, फिर इधर फंसेगा, इधर फंसेगा। स्वर्ग में तो एज भी ज्यादा होती है ना, 1000 के इसको उनका मूवमेंट भी हो सकता है निकल 10,000 साल का ही। इसलिए अभी मौका मिला है दूसरे का, सोचना भी नहीं है, अभी निकलना है, अभी प्रयासरत रहने हैं लंबे समय के लिए, करते रहे। एनीवे, तो एंड करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।